क्वेश्चन है a block A of mass M is tied to a fixed point C, mass M है बंधा हुआ है on a horizontal table through a string passing round A massless smooth pulley B। ये स्ट्रिंग भी मासलेस है, ये पुली भी मासलेस है, जैसा फिगर में दिया। A force F is applied by the experimenter to the pulley, कोई फोर्स यहाँ लगा रहा है, so that if the pulley is displaced by a distance x, अगर ये पुली x मूव करता है, the block will displaced by 2x, तो ब्लॉक 2x डिस्प्ले करेगा, यानी कि 1 मीटर गया तो 2 मीटर जाएगा। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड द पुली। अब देखो, आप समझो, इसको हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं। पहले का कंडीशन हम लोग अगर ऐसा इसको कुछ दिखाएं, ऐसा है, ये हमारा सी पॉइंट है और इसको बी पॉइंट मानते हैं। मान लिया कि पुली जो है बिल्कुल पॉइंट पर है, ठीक है। इसका डायमेंशन हम लोग सिंपल ऐसे लेते हैं बी, बात समझ रहे हो आप, और इसको लेते हैं ए। अब मान लो कि एक्स डिस्टेंस से मूव कर लेते हैं, तो बाय द वे मान लो कि ये अब कुछ ऐसे हो गया, अपना कुछ ऐसे हो गया और ऐसे होकर, तो जब ये आगे पुली जाएगा तो ये मास एम भी पीछे आएगा, तो बाय द वे मास अब यहाँ पहुंच गया और पुली यहाँ पहुंच चुका है। अब इसको हम लोग बोल देते हैं बी डैश, ये हमारा हो गया ए डैश। पॉसिबल है ना, आप समझ रहे हो, पहले सी बी ए था, अब हो गया सी बी डैश ए डैश। ऐसा पोजिशन होगा ना, पुली ऐसे किया तो भी खींचेगा। अब बी डैश हमें नहीं पता कि कितना है, लेकिन पता है कि चलो बी डैश पॉइंट पर चला गया पुली, तो ये आ गया ए डैश पॉइंट पर। अब रिलेशन देख लेते हैं। रिलेशन में ये बताना है कि अगर पुली एक्स डिस्प्लेस हुआ, अगर ये बी बी डैश एक्स है, तो ये हमारा जो है ए ए डैश जो है ब्लॉक 2x होगा। बोल रहा है कि अगर ये हमारा x है, यानी कि हमें ये दिखाना है कि बी बी डैश इक्वल टू x, देन ए ए डैश इज 2x, ये हमें दिखाना है। अब समझो आप यहाँ से, और सिंपल में क्या है, धागे वाली बात है। सी, अब पहले रस्सी का लेंथ जो होगा, ये लेंथ तो कभी चेंज नहीं होने वाला है, पोजीशन चेंज हुआ तो लेंथ तो फिर वही रहेगा। तो सी बी प्लस बी ए, यानी सी बी प्लस बी ए टोटल रस्सी का लेंथ है रोप का या स्ट्रिंग का। अब क्या हो गया, सी बी डैश, यानी कि सी बी डैश प्लस बी डैश ए डैश, दोनों बराबर है ना। देखो सी बी ब्लैक वाला, फिर क्या हुआ, सी बी डैश रेड तक पहुंचे लेकिन ए डैश का। अब देखो सी बी डैश को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, सी बी प्लस बी बी डैश, कोई दिक्कत है, सी बी डैश को सी बी प्लस बी बी डैश, बी डैश ए डैश को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंपली बी डैश बी डैश बी यहां से यहां तक आया, प्लस बी ए डैश लिख सकते हैं। अब देखो यहां से सी बी बी ए है ना, बी ए यानी यहां से यहां का क्या लिख सकते हैं, बी ए डैश। देखो आप बी ए डैश, बी ए को बी ए डैश प्लस ए डैश ए लिख सकते हैं। ये दोनों आपस में इक्वल है, देखो तो सी बी कैंसिल, बी ए डैश कैंसिल, अपने पास क्या आ गया, ए डैश ए इक्वल टू 2b डैश, यानी कि 2 टाइम्स बी डैश, यानी कि 2x, यानी कि a डैश a इक्वल टू 2x। अगर इसको हमने x माना है तो ये हमारा क्या होगा, 2x। ये बात तो समझ में आ गया, यानी कि इसका जो भी मूवमेंट होगा उसका डबल मूवमेंट होने वाला है। तो ये तो हम लोग एक रिलेशन समझ में आ गया। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड द पुली। अब हम लोग आते हैं फ्री बॉडी डायग्राम में।
ये तो रिलेशन अपने को आ गया, चलो प्रूफ हो गया, समझ में आ गया। अब बाय द वे यहां से देखें तो ये हमारा अगर पुली की बात करूं, सॉरी, दिस डायरेक्शन टेंशन लगा, मासलेस है, यहाँ भी टेंशन लगा और पुली मासलेस है। तो हमें क्या समझ में आया कि अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना चाहें इस पुली का, तो फोर्स ऐसे लग रहा है और इस पर टेंशन ऐसे लग रहा है, टेंशन ऐसे लग रहा है, इसका मास 0 है, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि फोर्स माइनस 2t इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास 0 है तो एम ए कितना हो गया 0, एफ इक्वल टू 2t। एक रिलेशन आ गया, एक रिलेशन हमें आ गया। अगर अब हम बात करें कि सिंपल ए एम मास का कैसे मूवमेंट होगा, तो यहां अगर एम मास का फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो इस पर क्या लग रहा है, टेंशन इसको इधर खींच रहा होगा और तो बाकी कुछ है नहीं ऐसा फोर्स। यहाँ इसका वेट होगा, यहाँ इसका नॉर्मल रिएक्शन होगा, तो रियल मूवमेंट क्या है, राइट की तरफ है, डाउनवर्ड तो है नहीं, यानी कि टेंशन से ही इसमें कुछ एक्सेलरेशन आ रहा है। तो बाय द वे ये एक्सेलरेशन को हमने मान लिया ए, हमने चलो इसको मान लेते हैं ए, पुली का एक्सेलरेशन ए, क्योंकि पुली का एक्सेलरेशन ए हुआ तो ये क्या हो गया 2a, हमारे लिए इजी होगा समझने के लिए। ओके, तो या इसको हम लोग 2a इक्वल टू ए डैश मान लेते हैं। तो एम ए डैश, टेंशन हमारा क्या है, टेंशन है Fy2, देखो तो फर्स्ट इक्वेशन से, इक्वल टू एम ए डैश। तो हमारा ए डैश क्या हो गया Fy2m, यानी कि Fy2m, यानी मास हमारा जा रहा है Fy2m एक्सीलरेशन से, तो इसका हाफ है, यानी कि पुली कैसे जाए, पुली को ही निकाल सकते हो आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पुली को आपको निकालना है। तो यहाँ से आप सिंपल आप लिख सकते हो कि मास इंटू एक्सेलरेशन, तो इसका कितना है हाफ। तो हम लोग पुली का जो एक्सीलरेशन होगा वो क्या होगा, दिस इज द हाफ, so a dash by 2, so Fy 4m। ओके, होपफुली आपको समझ में आएगा। ये एक्सेलरेशन किसका हो गया, ये हमारा हो गया ब्लॉक का, और ये हमारा पुली का हो गया। क्यों, क्योंकि ये बीबी डैश क्या था, ये पुली ही तो था, एक्स मूव करता था, तो ये हमारा ब्लॉक कितना करता था 2f, तो इसका एक्सेलरेशन Fy2m है, जो भी है डबल है, इसका हाफ है, तो क्या होगा, इसका हाफ हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लाइट रोप फिक्स्ड at one end of a wooden clamp on the ground passes over a tree branch and hang on the other side, फिगर जैसा है। अब ये ऐसे यहाँ पर कील लगा हुआ है, इसमें रस्सी बंधा हुआ, ऐसा हैंग कर रहा है। इट मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द ग्राउंड, ये बोल रहा है कि ये इससे 30 डिग्री बना रहा है। ओके, ये क्या कर रहा है ग्राउंड से, ये 30 डिग्री बना रहा है विद द ग्राउंड। अ मैन वेइंग 60 केजी, इस पर्सन का जो वजन है कितना है 60 केजी, वांट टू क्लाइंब अप द रोप, ये रोप के ऊपर चढ़ना चाहता है। अ वुडन क्लैम्प कैन कम आउट ऑफ द ग्राउंड इफ एन अपवर्ड फोर्स ग्रेटर देन 360 न्यूटन। ये जो कील है, अगर इस पर फोर्स ऐसे अपवर्ड, यदि फोर्स अगर लग गया 360 न्यूटन से ज़्यादा, तो कील बाहर आ जाएगा। इस फोर्स की बात कर रहा हूँ, फोर्स का वैल्यू कितना है, अगर ग्रेटर देन 360 न्यूटन हो गया तो बाहर आ जाएगा। फाइंड द मैक्सिमम एक्सेलरेशन इन द अपवर्ड डायरेक्शन विथ विच द मैन कैन क्लाइंब सेफली, यानी मैक्सिमम एक्सेलरेशन बताना है जिससे चढ़े और कील भी नहीं निकले। इसका मतलब जब ऊपर चढ़ेगा कुछ एक्सेलरेशन से तो इसमें टेंशन आएगा, टेंशन आएगा, आएगा ना, वही टेंशन यहाँ भी है। तो सपोज करो कि ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, आप लोग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं पर्सन का। देखो ये पर्सन है, इसको पॉइंट मान लेते हैं इस पर्सन को, इसका वेट नीचे लग रहा होगा 60 जी,
लग रहा होगा ना। ये ऊपर की तरफ चढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो रस्सी को पुल कर रहा होगा, तो इसको रस्सी भी ऊपर की तरफ पुल कर रहा होगा। तो ये टेंशन जो ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा है, इस बॉडी जो इसको पुल कर रहा है टी टेंशन से, और साथ में ये क्या हो रहा है, ये एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है। तो अब देखो, टेंशन ऊपर लग रहा है, -60G इक्वल टू 60A, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बात ये है कि इक्वेशन एक ये हो, टेंशन का वैल्यू क्या रखा जाए कि ये सेफली ये ऊपर जाए। तो अब देखो, टेंशन ये है, ये 30 है। अब यहां पर ध्यान देना, समझने की बात है। ये देखो आप, ये टेंशन है, ये इससे कितना है, 30 डिग्री है, और ये हमारा बोल रहा है कि फोर्स जो है ये है। ये फोर्स का वैल्यू 360 से बढ़ना नहीं चाहिए, राइट। तो टेंशन अगर है तो इसका कंपोनेंट ये क्या हो जाएगा, T cos 30, और ये क्या हो जाएगा, वर्टिकल T cos sin 30 हो जाएगा, T sin 30। और ये बात समझ में कि नहीं आ रहा है, ये फोर्स में कंडीशन बता रहा हूँ कि 360 से होगा तो ऊपर चले, लेकिन टेंशन के कारण ही तो इसमें दो फोर्स जनरेट होने वाले हैं, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। तो ये टेंशन के कारण कितना होगा हॉरिजॉन्टल, T cos 30, वर्टिकल कितना होगा, T sin 30। तो बोल रहा है कि T sin 30 का जो वैल्यू है वो 360 से ऊपर नहीं होना चाहिए। ये फोर्स क्या है, ये तो T sin 30 है, सो दिस इज T sin 30, एंड T sin 30 का जो वैल्यू है वो 360 से नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर बढ़ेगा तो क्या किल निकल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि T sin 30 डिग्री शुड बी लेस देन 360 न्यूटन। क्यों, कि अगर यही तो फोर्स है ना वर्टिकल, अगर ये फोर्स बढ़ गया 360 से ज़्यादा तो कील बाहर आ जाएगा, सेफली नहीं ये पहुंच पाएगा। तो ये कितना एक्सीलरेशन से जाए, कितना एक्सीलरेशन से जाए कि सेफली रहे, यानी कि 360 न्यूटन से इसका वैल्यू कम होना चाहिए, यानी कि T का वैल्यू हमारा लेस देन 360 अपॉन साइन 30 1/2, एंड टेंशन का वैल्यू 720 न्यूटन से कम होना चाहिए। बात आया समझ में। अब देखो यहाँ पे पहला हमारा एक दूसरा रिलेशन ये आ गया। पहला रिलेशन क्या हो जाएगा, T इक्वल टू 60 इंटू ए प्लस जी। अब इसको इस पुट कर सकते हैं, 60 इंटू ए प्लस जी लेस देन 720 12, so A is equal to 12 minus 10 and 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब समझ में आया कि अगर ये 2 मीटर टिल 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से अगर ऊपर क्लाइंब करने की कोशिश करता है तो कील नहीं बाहर आएगा। क्यों, क्योंकि इतना करता है तब तक ये सेफ, तब तक 720 न्यूटन से नीचे का ये टेंशन जनरेट करा, जिसके कारण जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो 360 न्यूटन से कम है। जैसे ही इससे बढ़ेगा, ये टेंशन बढ़ेगा तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट भी बढ़ेगा, उसका कील बाहर आएगा। आया समझ में।